हाय एक्वेरियस, कुंभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी नेक्स्ट 15 डेज़ की रीडिंग करने वाले हैं फ्रेंड्स। देखेंगे आने वाले जो अगले 15 दिन हैं वो आप सभी के कैसे रहने वाले हैं। ये रीडिंग जो है ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे उसके आगे आने वाले जो अगले 15 दिन होंगे उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी, ठीक है। और ये एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे वर्ड टू वर्ड कनेक्ट हो जाए और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा आपसे कनेक्ट हो। तो प्लीज़ जितने मैसेज आपसे कनेक्ट होते हैं उतने ही लीजिएगा। ज़बरदस्ती अपने ऊपर किसी चीज़ को अप्लाई करने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु, जय दुर्गा। प्लीज़ बताएं जितने भी आपके बच्चे एक्वेरियस कुंभ राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, आने वाले जो 15 दिन हैं रहेगी faith, prayer and acceptance। okay my dear, instinct है बॉटम ऑफ द डेक, रिकवरी है और impatient है। तो आपके लिए यहाँ पर जो मैसेजेस आ रहे हैं, जो आपके नेक्स्ट 15 डेज़ हैं, आपकी इंट्यूशन पावर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। मून के साथ आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है, ठीक है। ख़ास करके अभी जो कल पूर्णिमा है वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। इस वक्त पे अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। या फिर जब भी आप, बेसिकली ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी पूर्णिमा आए तो आप मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा। और इस समय को खास करके आपने बहुत ध्यान रखना है इस समय आपको क्या ड्रीम में मैसेजेस मिल रहे हैं, क्योंकि इस समय हाई एनर्जीज रहेगी कि आपको ड्रीम्स के माध्यम से कुछ मैसेज ज़रूर यहाँ पर मिलेगा। कोई इम्पॉर्टेंट मैसेज आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। ये कुछ ऐसा मैसेज भी आपके लिए हो सकता है जहाँ आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। अगर आप किन्हीं दो सिचुएशन में या किन्हीं सिचुएशन में आप स्टक है, कहीं ऐसे मोड़ पर आप स्टक हो जहाँ आप डिसीज़न लेना चाहते हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं किस तरफ क्या डिसीज़न लूँ, या कुछ है ना कि आपके पास ऑप्शंस है, चॉइसेस है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा मुझे किस को चूज़ करना है। तो यहाँ पर या फिर ये तो उससे रिलेटेड हो सकता है, या फिर कोई अदर इम्पॉर्टेंट कोई मैसेज आपके लिए हो सकता है, ठीक है। तो आपके ड्रीम्स बहुत स्पेसिफिक रहने वाले हैं। इस समय का जो भी ड्रीम आपको आए उसका जर्नल ज़रूर कीजिएगा, लिखिएगा ज़रूर उसको, ठीक है। आपकी अपनी इंट्यूशन पर सबसे बड़ी बात है, आपको इस वक्त में ना बहुत ट्रस्ट करना है, ठीक है। डाउट नहीं करना है अपनी इंट्यूशन पर। आपकी इंट्यूशन इस वक्त में लोगों के चेहरे आपको बताने वाली है। कहने का मतलब आपको ऐसी फीलिंग कराई जाएगी इंट्यूटिवली कि कौन आपके सही में है, कौन आपके बुरे में है। ऐसे फेसेस आपके सामने आ सकते हैं, आपको ऐसा आभास हो सकता है, आप लोगों को ट्रूली आप जान सकते हो, ठीक है, जो आपके आसपास है बेसिकली, जिससे कि आपको अनहेल्दी लोगों को, सिचुएशंस को रिलीज़ करने में बहुत मदद मिलेगी, ओके। तो ये जो नेक्स्ट 15 डेज़ हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और यहाँ पर मैं किसी भी सिचुएशन में अगर आप स्टक हो, अटके हुए हो, कहीं कोई सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर सोल्यूशन आते हुए कोई या वो मैं देख रही हूँ आपके लिए। अगर कोई ऐसी सिचुएशन, कोई कहीं अगर आप इम्प्रूवमेंट अगर किसी सिचुएशन में चाह रहे हो, चाहे वो हेल्थ को लेकर के है या किसी भी चीज़ को लेकर के, तो वो इम्प्रूवमेंट, वो रिकवरी होते हुए, वो कोई सिचुएशन हो सकती है, हेल्थ हो सकती है, वहाँ आते हुए मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। वाह। और ये जो भी चीज़ है ना बहुत मैजिकल वे में आपके सामने होगी, ओके। और इम्पेशेंट का कार्ड है। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है यहाँ पर आपके लिए आने वाले जो अगले 15 दिन है ना, उनमें कुछ ऐसा होने वाला है एक्वेरियस, जिस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे थे, आप बहुत बेसब्री से किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं, ठीक है। यस, यस, अब ये सबके लिए डिफरेंट अप्लाई होगा, ओके। अच्छा, ये तो साइड बाय साइड मैसेज था आपके लिए जो मुझे आपको देना था।
और ये जो नेक्स्ट 15 डेज़ आपके लिए जो एनर्जीज़ रहने वाली है, आप लोग बहुत ज़्यादा ना इस एनर्जीज़ में रहने वाले हो गाइस। प्रेयर, मतलब सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी कि डिवाइन पर बहुत विश्वास आपका रहेगा, यूनिवर्स पर, जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनके साथ आप अपने कनेक्शन को बहुत स्ट्रांगली फील करोगे कि आप स्ट्रांगली, हाईली आप बहुत कनेक्टेड हो, हाईली आप इंट्यूटिव हो रहे हो, हाईली आपको ऐसा लगेगा कि हाँ आप मैसेजेस रिसीव कर पा रहे हो, वो सेंस, वो फीलिंग आपको होगी। कुछ विजन्स भी, मैंने बोला ना यहाँ पे ड्रीम्स बहुत स्पेसिफिक बेसिकली रहने वाले हैं, तो आपको ड्रीम्स के माध्यम से या फिर विजन्स के माध्यम से आपको कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज आपको यहाँ पर बताया जाएगा, ठीक है। मैसेज ये कुछ भी हो सकता है, आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको गाइड करने वाले हैं, आपको क्लैरिटी देने वाले हैं, आपको मैसेज देने वाले हैं। बट ये जो भी चीज़ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहने वाली है आपके लिए, तो इस चीज़ पर आपको बहुत ध्यान रखना है और ऊपर वाले पर आपका बहुत विश्वास रहने वाला है आने वाले इन 15 दिनों में। मतलब उन पर आपको पूरा ट्रस्ट रहेगा, जैसे कि आप हर चीज़ के लिए ना उन पर बहुत डिपेंडेंट रहोगे कि हाँ मेरी ज़िंदगी में अगर कुछ दिक्कत आ रही है या फिर अगर मैं कहीं स्टक हो गया हूँ तो ऊपर वाला है, वो मेरा ख्याल रखेगा, वो मुझे गाइड करेगा। और यहाँ पर प्रेयर्स है, तो ये प्रार्थनाएं बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं आने वाले 15 दिनों में आपके लिए। तो जो भी आप अपने जीवन में चाहते हो, जो भी जिस भी चीज़, मैं कहूँगी कि छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ आपके जीवन में जो भी है, कहीं आप स्टक हो, किसी चीज़ की क्लैरिटी चाहते हो, कुछ डिसीज़न लेना चाहते हो, कुछ भी ये कुछ भी हो सकता है, कोई सोल्यूशन मांग रहे हो, प्रार्थना करो, दिल से प्रार्थना करो, कभी भी करना, पूरे दिन में कभी भी करना, पर जिस समय आप ये प्रेयर, प्रार्थना, दुआ आप कर रहे हो ना, उनसे बस दिल से करना, दैट्स इट। यहाँ पर मुझे कोई स्पेसिफिक आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसे 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 करना है, तो वो दिल से की हुई प्रार्थना है, जो भी है, आप बस उनसे 1 to 1 बात करो, उनसे दुआ करो, उनसे प्रेयर करो, फिर आप देखो वहाँ पर मैजिकल रिजल्ट आपको मिलते हुए। मैजिकल इन द सेंस कि आपको पाथ दिखेगा, आपको दिखेगा कि हाँ डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, आपके लिए रास्ते खुल रहे हैं, सॉल्यूशंस आपकी ज़िंदगी में आपको मिल रहे हैं, ठीक है। तो वो आभास भी आपको कराएंगे ही कराएंगे कि आपकी लाइफ में जहाँ पर भी आप स्टक हो वहाँ ठीक होने वाला है सब, ओके। वो है आपके साथ, वो अपनी प्रेजेंस आपको बेसिकली फील कराने वाले हैं नेक्स्ट 15 डेज़ में बहुत ही स्ट्रांगली। और यहाँ पर है एक्सेप्टेंस। तो नेक्स्ट 15 डेज़ पहली बात तो आपको ग्रैटिट्यूड की ऊर्जा में रहना है कि जो जितना डिवाइन ने आपको दिया है ना, जितनी भी चीज़ें आपको दी हैं, जो कुछ भी आपको दिया है, उसके लिए सबसे पहले ग्रेटफुल रहो। इस चीज़ पर आपको फोकस नहीं करना है कि क्या आपके हाथ से चला गया है, ठीक है। और बस आपको इस चीज़ पर फोकस करना है कि क्या उन्होंने मुझे दिया है, कितनी अच्छी चीज़ें उन्होंने मुझे दी हैं। जो चला गया वो तो चला गया, ठीक है ना, वो मेरी किस्मत में नहीं था या फिर उससे बेटर मेरी ज़िंदगी में आ सकता है। उस मतलब गए हुए पर, पास्ट पर आपको फोकस नहीं करना है। प्रेजेंट सिचुएशन में आपके पास डिवाइन क्या गिफ्ट आपको दिया हुआ है डिवाइन ने, ठीक है, कौन सी चीज़ों के लिए आप ग्रेटफुल हो उनके प्रति, उनको ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हो, उस पर फोकस कीजिए। तो ये वक्त है एक्सेप्टेंस का और ये वक्त है ग्रेटफुल रहने का अच्छी चीज़ों को लेकर के। इवन जो नेगेटिव चीज़ें या फिर जो कुछ चीज़ें आपके जीवन में नहीं है या फिर कुछ हिस्सा अगर कुछ खालीपन भी है आपके जीवन में, उसके लिए उसके प्रति भी ग्रेटफुल रहिए कि हाँ उस पल ने भी मुझे कुछ सिखाया है, उसमें भी कुछ लेसन था मेरा, वो भी ज़रूरी था मेरे लिए। समझ रहे हो, एक हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना, बेसिकली फुल एक्सेप्टेंस की ऊर्जा में आना कि जो नहीं है, जो मेरे पास से चला गया है, उसमें भी कुछ अच्छा था और जो है वो तो अच्छा ही है, ठीक है ना। तो वो वाली एनर्जीज मैं आपके लिए यहाँ पर फील कर रही हूँ नेक्स्ट 15 डेज़ की। लेट्स सी आप किस ऊर्जा में रहने वाले हैं नेक्स्ट 15 डेज़। और ये बहुत ही अबंडेंट एनर्जीज है गाइस, मतलब बहुत ही अबंडेंट, डिवाइनली गाइडेड हो आप, आपकी इंट्यूशन पावर्स इतनी स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। और ये कार्ड ना मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। देखिए जर्नल मैसेज में मैं ये मैसेज दूँ, आप कुछ अपनी हिडन पावर्स को
जान सकते हो, वो आपके सामने हाजिर हो सकती है। आपको अपने बारे में कुछ पता चल सकता है, अपने ही पावर्स के बारे में, अपनी ही इंट्यूटिव पावर्स के बारे में कि आपके अंदर क्या है, मतलब या चलिए थैंक यू माँ बाबा। एक्वेरियस कॉन्ट्रास्ट वाले की ऊर्जा में रहने वाले हैं नेक्स्ट 15 डेज। ओके, स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। बट ये हीलिंग एनर्जीज है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी नाइस। वाओ, यहाँ मुझे रिलीजिंग नज़र आ रही है आपके केस में तो। माय गॉड, वाह वाह वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ओके, टू ऑफ वांड्स, रिश्ते कैसे रहेंगे एक्वेरियस के। 2 कार्ड्स आ रहे हैं, मैं नहीं लूँगी। रिश्ते कैसे रहेंगे एक्वेरियस के, लवर्स, और करियर कैसा रहेगा, एस ऑफ वांड, हेल्थ कैसी रहेगी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, चैरियट। ओके, ओवरऑल नाइट ऑफ, सॉरी नॉट नाइट ऑफ, ये नेव ऑफ चैलिस है जो कि है पेज ऑफ कप्स। थैंक यू डिवाइन, प्लीज। स्ट्रेंथ, एग्जैक्टली। ओके, ग्रेट। I love this deck. Page of Swords. 7 of Swords. Ace of Cups. Emperor. मून। ओके, सी यहाँ पर मून का कार्ड निकल के आया है, इसको क्लैरिफाई किया है। और ये बहुत ही फेयरफुल एनर्जीज दिखाई दे रही है, चीटेड एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे ना, जैसे जाल पे मेरी नज़र गई है। मैजिशियन। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है द व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके गाइस, देखिए ये जो नेक्स्ट 15 डेज रहने वाले हैं ना एक्वेरियस, आप लोग एक ऐसी ऊर्जा में रहने वाले हो, ऐसी सिचुएशंस आपके जीवन में उठेंगी नेक्स्ट 15 दिन, जिन्हें हील होना है, जिन्हें रिलीज़ होना है, जो आपके जीवन में रिलीज़ होने के लिए बैठे हैं। ठीक है,
ये कुछ ऐसे अननेसेसरी लोग हो सकते हैं, अननेसेसरी रिश्ते हो सकते हैं, और कुछ ऐसे अनहेल्दी बेसिकली टॉक्सिक रिश्ते हैं, ये टॉक्सिक सिचुएशंस भी हो सकती हैं आपके केस में, जिन्हें आप रिलीज़ करने वाले हो। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि पिछले कुछ समय में ना लिटरली आप अपने ऊपर काम कर रहे थे, यस, कुछ इनर वर्क आपने किया है, कुछ आपने अपने आप को समझाया है, या कुछ तो आपने करा है, अपने ऊपर वर्क किया है, ठीक है। कुछ आपने कोई प्रेयर आपने चैंटिंग होपनोपनो प्रेयर हो सकती है, या हीलिंग करी है आपने, या मतलब मेडिटेशंस आप कर रहे थे, कुछ ना कुछ आपने किया है, कुछ इनर वर्क आपने किया है, कुछ आपने किया है जिसका रिजल्ट आ रहा है ये 3 ऑफ सोर्ड्स, और ये बहुत ही एक पॉजिटिव वे में है। हालांकि यहाँ पर जो सिनेरियो दिखाई दे रहा है, बादल कड़क रहे हैं, बिजली कड़क रही है, बारिश हो रही है, 3 सॉर्ड्स घुसी हुई हैं, बट ये दिखा रही हैं ये वो सोर्स हैं जो ऐसे लोगों ने जो आपको सर्व ही नहीं करते ना, उन्होंने आपको ऐसे सोर्स आपको दी थी, ऐसे जख्म आपको दिए थे। अब आप ऐसे अननेसेसरी ऐसे 2 फेसेस लोगों को रिलीज़ कर रहे हो जो आपको चीट करते हैं बेसिकली। ऐसे रिश्ते, ऐसे सिचुएशंस आप इस एनर्जीज में हो। नेक्स्ट 15 डेज ऐसे लोगों को आप अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल डिलीट कर रहे हो, ठीक है। और आपके माइंड में क्या है कि अब आप अपने जीवन में कुछ नई शुरुआत करना चाहते हो, कुछ नया आप शुरू करना चाहते हो। इस वजह से जो आप कुछ अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे थे, बंदिश में आप फील कर रहे थे, चाहे वो रिश्तों को लेकर के हो, किसी स्पेसिफिक रिश्ते को लेकर के हो, या फिर वो आपके करियर पाथ को लेकर के हो, आपकी स्पिरिचुअलिटी को लेकर के हो, अब आप उस तरफ डिसीजन बना रहे हो, मतलब उस तरफ बढ़ने के बारे में आप सोच रहे हो। आपके माइंड में बहुत मतलब कुछ चल रहा है इस समय कि हाँ मुझे मेरे जीवन में, जिसे कहते हैं ना कि बहुत प्लानिंग्स करना, अपने लिए कुछ नई शुरुआत करना, उसको लेकर के नई नई प्लानिंग्स करना, बहुत कुछ आपके माइंड में चल रहा है, ठीक है, इस समय नेक्स्ट 15 डेज़ में। और वहीं रिश्तों की अगर बात की जाए, लवर्स का कार्ड है और सोर्स की एनर्जीज है। गाइज ये बिल्कुल भी अच्छा कार्ड नहीं है, ओके, क्योंकि यहाँ पर भी जो एनर्जीज मुझे आ रही हैं ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज किसी के लिए हो सकता है। बहुत संभल करके आपको ये मैसेज को लेना है, और अगर आप इग्नोर भी कर रहे हैं तो भी संभल करके ही आपको इस मैसेज को रिसीव करना है, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है, ठीक है। तो हो सकता है ये आपसे कनेक्ट हो जाए, हो सकता है ये आपसे कनेक्ट नहीं हो, लेकिन ये आने वाले 15 दिन ही बताएंगे आपको, 15 से 20 दिन आपको ये बताने वाले हैं, ठीक है। तो ये है कि आप किसी रिश्ते में हो, स्पेसिफिक ये मुझे कोई लव रिलेशनशिप यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे कि कोई आपको चीट कर रहा है, ठीक है, कोई चीटिंग वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, जैसे कि कोई आपके खिलाफ ना कोई जाल बुन रहा है, कोई मतलब इधर आपको झूठ बोल रहा है या बोल रही है, और पीछे आपके कुछ और चल रहा है, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पर ना देखिए, आपको ना डिवाइन एक बात यहाँ पर बताऊँगी, एक्वेरियस, मैंने आपको बोला ना आपकी इंट्यूशन, आपके ड्रीम्स बहुत स्पेसिफिक रहने वाले हैं इस वक्त में, उन पर ज़रूर फोकस कीजिएगा, क्योंकि आपको कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आपको दिया जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको बोला था 2 फेसेस लोगों के बारे में आपको आभास होगा, आपको ड्रीम्स आ सकते हैं, आपको ऐसा लग सकता है मुझे ये ड्रीम क्यों आ गया, मुझे इस पर्सन के बारे में ऐसा क्यों आ गया, नहीं ये पर्सन ऐसा नहीं है, नहीं ये सिचुएशन ऐसे नहीं है, लेकिन वो कुछ कहना चाह रहे हैं आपको, क्योंकि यहाँ पर ना डिवाइन तो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पर वो आपको अगेन आप किसी जैसे कहते हैं अनक्लियर हो आप, ठीक है, आप फोगी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, आपको उस पर्सन की क्लैरिटी नहीं दिख रही है, ओके, या फिर उस सिचुएशन की आपको क्लैरिटी नहीं दिख रही है। देखिए सिचुएशन बोलने का मेरा मकसद यही है कि एक जर्नल रीडिंग है, तो मे बी आपको किसी अदर सिचुएशन में ये कनेक्ट हो रही हो, लेकिन ये कोई पार्टनरशिप हो सकती है, ये कोई लव रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर ये कोई भी रिश्ता हो सकता है, ठीक है, या आपके दोस्त भी हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो, देखिए मुझे लवर्स की पता नहीं, मुझे जर्नल रीडिंग में ये बोलना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ख़ास करके कुछ ऐसा है कि पहले कोई किसी का दोस्त हो और फिर वो प्यार में तब्दील हुआ, कोई चीटिंग है। चलिए जो भी है, मैं बहुत ज़्यादा क्लैरिफाई नहीं करूँगी, उसमें नहीं जाऊँगी, स्पेसिफाई नहीं करूँगी इस चीज़ को। चीटिंग से आपको बेसिकली बचना है, क्योंकि नेक्स्ट 15 डेज़ पे आपको चीट कर सकता है कोई रिश्ता, आपको बेसिकली आपको चीट कर सकता है। अब ये आपको देखना है, कोई धोखा दे सकता है आपको। अब मैं बोलने को तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि कोई धोखा देने वाला है, लेकिन या ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई आपको चीट कर रहा है।
चीज़ें कुछ आपको हर्ट करेंगी। मैं बोल रही हूँ ना कि ऐसी चीज़ें आपके सामने उठेंगी जो आपके लायक नहीं है, जिन्हें आप रिलीज़ कर दोगे, डेफिनेटली वो चीज़ें आपको हर्ट तो करेंगी। ऑब्वियस है ना, जब जख्म को खुरेदा जाएगा तो हर्ट, दर्द तो होगा। तो या कुछ ऐसा है यहाँ पर, ओके। ये बिल्कुल भी अच्छी एनर्जीज नहीं है, ओके। या मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो रिश्तों को लेकर के बहुत संभल करके चलने की ज़रूरत है। इस समय आपको देखने की ज़रूरत है कि मुझे किस पर ट्रस्ट करना है, किस पर ट्रस्ट नहीं करना है। फॉलो योर इंट्यूशन ऑलवेज, ओके। फॉलो योर ड्रीम्स ऑलवेज, ओके। आपके ड्रीम्स, आपकी इंट्यूशन आपको रॉन्ग गाइड नहीं करेंगे इस वक्त में, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और थोड़ा केयरफुल रहिए ऐसे चीटेड लोगों से, ऐसी ऊर्जाओं से, ठीक है। रिश्ते को लेकर के संभल करके रहना। और करियर की अगर बात की जाए, भी करियर को लेकर के तो बहुत ज़्यादा पैशनेट हो आप, बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ करना है, बस कुछ करके दिखाना है वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। कुछ आप नया स्टार्ट में भी करना चाहते हो, कोई नया आइडिया आपके अंदर है, मतलब मे बी आपका करियर वही हो, या फिर कुछ आइडिया नया आप लेकर के आ रहे हो, या फिर अपने किसी नए टैलेंट के अपने टैलेंट के साथ कुछ नया स्टार्ट करने जा रहे हो, कि कुछ भी है, कुछ तो आपके अंदर चल रहा है बहुत ही बुरी तरीके से, जिसे कहते हैं ना पैशनेट हो आप उस चीज़ के लिए कि हाँ मुझे ये करना ही करना है। उसकी शुरुआत आप करते हुए नेक्स्ट 15 डेज़ में करियर में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। कोई ऑफर भी आपकी तरफ आ सकता है, या फिर आप किसी चीज़ की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हो। ये एनर्जीज मैं आपको यहाँ पर देख पा रही हूँ। और ये जो ऑफ़र है या जिस तरफ आप जा रहे हो, ये कुछ लोगों के लिए ना उनका बचपन का कोई सपना हो सकता है, कोई ड्रीम हो सकता है, या फिर वाह मुझे कुछ ऐसा भी लग रहा है कोई बच्चों के लिए कुछ कर सकते हो आप, ठीक है। ये बेसिकली कोई ऐसी एनर्जीज है जो आपके दिल से जुड़ी हुई है, या आपके करियर से कनेक्टेड है, ठीक है। मे बी आप कुछ नया कर रहे हो, कुछ साइड बाय साइड आप कुछ अपना कोई बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो, या फिर किसी के लिए कुछ करना चाहते हो, या फिर अपना कोई चैनल आप खोलना चाहते हो, या फिर कुछ भी हो सकता है ये गाइस, ठीक है। तो इसमें मे बी आप किसी को पार्टनर बनाना चाह रहे हो, पार्टनरशिप में भी आप आगे बढ़ सकते हो। ये भी पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। किसी कंपनी के साथ मिल करके आप कुछ कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। मतलब कुछ यहाँ पर कोलैबोरेशंस भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो कहने का मतलब आप किसी चीज़ के लिए बहुत पैशनेट हो, ठीक है, और उस तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, बहुत मेहनत करोगे नेक्स्ट 15 डेज़ में। और यहाँ पर हेल्थ की अगर बात की जाए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स और एम्परर का कार्ड है। हेल्थ को लेकर के ना थोड़ा सा आप नेगेटिव जा रहे हो। आई एम सॉरी गाइज, आप थोड़ा नेगेटिव जा रहे हो एक्वेरियस। आप हेल्थ को लेकर के बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। या हेल्थ को लेकर के आप ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो, अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो हेल्थ को लेकर के आप में से कुछ लोगों को सीरियस हो जाने की ज़रूरत है। कुछ ऐसी चीज़ें उठ रही हैं जिनको लेकर के आपको थोड़ा सीरियस होने की ज़रूरत है, ठीक है। उस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है आपको। यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं नेक्स्ट 15 डेज़ में आप में से कुछ लोगों की मेंटल हेल्थ इस वजह से इफ़ेक्ट कर सकती है। अगर कुछ फिजिकल प्रॉब्लम है उस वजह से मेंटल हेल्थ आपकी इफ़ेक्ट कर सकती है। ये इशू भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। और कुछ लोगों की वजह से भी आपकी जो है मेंटल हेल्थ इफ़ेक्ट कर सकती है। यस डेफिनेटली, यहाँ पर लोग हैं ना, तो उस वजह से भी आपकी मेंटल हेल्थ इफ़ेक्ट कर सकती है, जिस वजह से आपकी फ़िज़िकल हेल्थ पर भी फ़र्क पड़ सकता है, ये वाइस वर्सा, ठीक है। या तो फिजिकल हेल्थ में प्रॉब्लम हो रही है जिस वजह से आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो सकती है, और ये कुछ लोगों की वजह से भी आपकी मेंटल हेल्थ यहाँ पर इफ़ेक्ट कर सकती है, जिस वजह से कि आपकी फिजिकल हेल्थ पर भी इफ़ेक्ट पड़ सकता है। आपका इम्यूनी सिस्टम वीक पड़ सकता है, ठीक है। तो प्लीज़ इन चीज़ों अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए। ऑल ऑन ऑल कहने का मतलब ये है, हेल्थ पर फोकस करने का वक्त है इस समय, ठीक है। अपनी हेल्थ का, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो, उसका ध्यान रखिए, ठीक है, मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से। अब बात कर लेते हैं आपकी क्या बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी के लिए। आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है यहाँ पर एक्वेरियस। ये आपके लिए एक अलर्ट समझ लीजिए। मून का कार्ड और किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा, ये वक्त जो है ना, अगर आप बाहरी रूप से दुनिया को देखोगे, अपने आसपास के लोगों को देखोगे, आप इल्यूजन्स में रहोगे, आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी, आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी, आप बिल्कुल करेक्टली चीज़ों को पिक नहीं कर पाओगे। अगर आप बाहरी रूप से देखोगे, आपको जो भी मैसेज मिलेगा, जो भी क्लैरिटी मिलेगी कि आपके पीठ पीछे चल क्या रहा है, वो आपको इंट्यूटिवली समझ में आएगा, या फिर आपके ड्रीम स्पेसिफिक हो सकते हैं। आप फील करोगे बेसिकली उस ऊर्जा को कि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, इस इंसान के साथ कुछ गड़बड़ है,
या फिर ये कुछ गड़बड़ करने वाला है, कुछ प्रॉब्लम होने वाली है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, ऐसी एनर्जीज़ आपको अंदर से फील होंगी उस वक्त पे, तो समझ जाइएगा कि कुछ तो है, ठीक है। मतलब उस पर ट्रूली आपको ट्रस्ट करना है, क्योंकि अंदर की बातें आपको जो है ना कि आप वाकई में क्या चल रहा है, किस पर आपको ट्रस्ट करना है, कहाँ कुछ गड़बड़ है, वो आपकी अंतरात्मा ही आपको यहाँ पर बताने वाली है। फिजिकल फॉर्म में अगर आप बात करोगे ना, आप चीज़ों को नहीं ठीक से देख पाओगे, वहाँ आप मतलब इंसान आपके साथ धोखाधड़ी करके निकल भी जाएगा ना, तो आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। और आपके इर्द गिर्द बहुत ऐसे लोग हैं, आप बहुत कार्मिक लोगों से डील कर रहे हो इस वक्त में एक्वेरियस, बहुत ऐसे लोगों से डील कर रहे हो जो आपको चीट करने वाले हैं या चीट कर सकते हैं, तो प्लीज़ ऐसे लोगों से थोड़ा बच करके रहिएगा। दैट इज़ आपकी इंट्यूशन, मैंने आपको पहले यहाँ पर बोल दिया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस आपको देने वाली है, तो प्लीज़ अलर्ट रहिए, मेडिटेशन जितना हो सके कीजिए, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे हाई पॉसिबिलिटीज़ है कि आप इग्नोर भी कर दें, ओके। लेकिन अगर आप इस रीडिंग को सुन रहे हो तो मत करना इग्नोर, ओके। अच्छा, ये मैसेज आपके लिए आया है चैरियट और मैजिशियन का कार्ड, ये आपके ब्लॉकेज में आया है। देखो, एक चीज़ आपको यहाँ पर बताती हूँ, बहुत अच्छी बात है, आप किसी चीज़ को लेकर के बहुत पैशनेट हो एक्वेरियस, किसी एक तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ आप करना चाहते हो, पर ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप खुद को ही, अपने ही माइंड को मैनिपुलेट कर रहे हो, या फिर खुद ही कोई गलत रास्ता आप अपना रहे हो, ठीक है। या फिर जिसे कहते हैं ना कि आप अपने ही काम के लिए लोगों को यूज़ करके आप निकलना चाहते हो, ऐसा काम कोई मत करना, क्योंकि ये आपके जीवन में बहुत बड़ा ब्लॉकेज क्रिएट करेगा। ये ब्लॉकेज है भी है, ठीक है, कि आपको कोई चीज़ पानी है, आपको कुछ करना है, आपको कुछ अचीव करना है, आपको किसी एक चीज़ में सफलता चाहिए, कुछ भी करके चाहिए वाली एनर्जीज़ में आपको नहीं जाना है, अदरवाइज़ आप धड़ाम से नीचे गिर जाओगे। तो यहाँ पर वो ब्लॉकेज है आपके लिए, तो माइंड आपका खुद को भी मैनिपुलेट कर सकता है, या फिर आप अपने ज़रूरत के लिए आप लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हो। तो ये काम आप प्लीज़ मत कीजिएगा, क्योंकि ये आपके जीवन में बहुत बड़ा ब्लॉकेज बन जाएगा, ये आपके कर्मा को भी नेगेटिव कर देगा, ठीक है। तो ये काम आप प्लीज़ मत करना, खास करके लोगों को यूज़ मत करना अपने काम के लिए, ठीक है। सिचुएशंस को यूज़ मत करना अपने काम के लिए, प्लीज़। सीधे रास्ते से अगर आप अपना काम करोगे तो डेफिनेटली, मैं ये नहीं कह रही, देखो सीधे रास्ते से काम करोगे, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि सीधे रास्ते से चल रहे हो तो थोड़ा धीरे धीरे काम होगा और थोड़ा लंबे समय के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा। और अगर आप इस तरह का काम अगर आप करते हो लोगों को यूज़ करके, तो ये काम भले ही जल्दी हो जाए पर ये टिकेगा नहीं, ये आपके लिए एक अलर्ट है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको समझना अगले 15 दिनों के लिए कि आपको ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है। लॉन्ग रूट को अपना लो, सच्चे रूट को अपना लो, लेकिन इसको नहीं अपनाना है, ठीक है। और येस, डेफिनेटली ये जो कार्ड है आपके पेज ऑफ कप्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस का कार्ड आया है कि प्लीज़ अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिएगा, अपनी इंट्यूशन को इग्नोर मत कीजिएगा, फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा अपनी इंट्यूशन को, वो आपको डेफिनेटली मैसेज देगी, साइंस देगी आपको। क्या, देखो एक बात आपको बताती हूँ, अगर ये मैं आपको ना एक ट्रिक बता रही हूँ, ठीक है। अगर आपकी इंट्यूशन आपको किसी पर्सन या किसी सिचुएशन के लिए कुछ गाइड करती है और आपको डाउट होता है कि पता नहीं मैं सही सोच रहा हूँ या नहीं सोच रहा हूँ, तो आप एक बार ना अपने एंसेस्टर्स इसलिए भी बोल रही हूँ क्योंकि अभी पितृपक्ष शुरू होने वाला है परसों से, ठीक है ना। जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, वैसे ये टाइमलेस रीडिंग है, अभी के लिए आपको ये मैसेज दे रही हूँ। वैसे तो पितृ जो होते हैं, हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, ऑलवेज हमें प्रोटेक्ट करते हैं, गाइड करते हैं, हमारे आसपास ही होते हैं, ठीक है। आप कभी भी उनसे कनेक्ट हो सकते हो, आप अपने पितरों को, एंसेस्टर्स को उनसे बात कीजिए, मतलब उनको बोलिए, डिवाइन शक्ति जिनमें भी आप बिलीव करते हैं उनसे बोलिए कि वो आपको गाइड करें, मतलब आपको फिर से कुछ क्लू दें, कुछ ऐसा कुछ दें, कुछ ऐसा आपको फील कराएं कि हाँ वाकई में आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं जो आपको फील हो रहा है, ठीक है। तो आपको उन साइंस को रिसीव करना है, ठीक है, उन साइंस को रिसीव करना है। डेफिनेटली कुदरत आपको साइन देगी, कुदरत आपको दिखाएगी कि आप जो सोच रहे हो, आपकी इंट्यूशन जो आपको बता रही है वो बिल्कुल सही है, डाउट मत करो। अभी वो कुछ भी हो सकता है, चाहे आप मतलब आप इस तरीके से भी बोल सकते हो कि ओके, अगर ये मैसेज जो मुझे फील हो रहा है, अगर ये एग्जैक्टली यही है जो मैं सोच रहा हूँ, तो आप मुझे आज पूरे दिन में रेड रोज़ दिखाना, ठीक है। अभी वो रेड रोज़ चाहे आपको कोई फ़ोटोज़ की भी दिख रही है, इंस्टा मतलब यूट्यूब या मतलब आपके सोशल प्लेटफॉर्म पे, या फिर कहीं आपको मैसेज कर रहा है, या किसी भी फॉर्म में आपको घर में कहीं किसी उसकी फ़ोटो दिख रही है, या आप नेचुरल फ्लावर देख रहे हो,
रेड फ्लावर देख रहे हो तो आप समझ जाना, ठीक है। तो ये आपको कहने का मतलब डिवाइन आपको गाइड करेंगे, डिवाइन आपको साइंस देंगे। आप उनसे मांगोगे तो साइन मिलेगा, और आप मांगोगे, मांगने से मतलब क्या है कि आप बोलोगे, आप मांगोगे तो डेफिनेटली ये मैं इसको बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहती, कहाँ चला गया, ये रहा, ओके। तो आप मांगोगे डेफिनेटली तो आपको ज़रूर साइंस मिलेंगे, और आप तब कंफर्म हो पाओगे कि ओके जो मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ वो बिल्कुल एग्जैक्ट है, ठीक है। तो इस चीज़ पर आप फॉलो कीजिए, फोकस कीजिएगा। और ऑलवेज, ओ माय गॉड, देखो मैं, हालांकि ये पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, मैं आपको बोल सकती थी कि आप किसी से गाइडेंस लो, लेकिन मैं आपको यहाँ पर स्ट्रिक्टली मना करूँगी आप किसी से गाइडेंस ना लेकर के आप अपनी स्पिरिचुअल टीम से गाइडेंस लेना, वो आपको बिल्कुल सही गाइड करेगी। जो भी कुछ आप अपने जीवन में करने जा रहे हो, कहीं कुछ शुरू करना है, कोई सजेशन चाहिए, स्पिरिचुअल टीम से आप मदद मांगिए, ठीक है। और डेफिनेटली आप फुलफिल होगे वहाँ पे, ठीक है। उनकी मदद लेना, उनकी गाइडेंस लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही, क्योंकि आप ऐसी पोजीशन में हो आप नहीं समझ पाओगे, तो वहाँ आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको गाइड करेगी, ठीक है। लेट्स सी, मैं ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगी वीडियो को गाइस। और क्या आपके लिए मैसेज है नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए? स्टिलनेस, ये जो नेक्स्ट 15 डेज़ हैं आपके लिए स्टिल रहना बड़ा ज़रूरी है, शांत रहना बड़ा ज़रूरी है, मेडिटेट करना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्शन बिल्ड कर पाएंगे, तभी आप सही मैसेजेस को रिसीव कर पाओगे। भाई ये बटरफ्लाई का कार्ड है, और गेट रेडी फॉर अ बिग ब्रेक थ्रू। ये कुछ बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, रिलीजिंग आपके जीवन में हो रही है, कुछ नया आपके जीवन में यहाँ पर आ रहा है नेक्स्ट 15, ओके मैं यहाँ करती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट 15 डेज़ में लेट्स सी, अ पेट कैन हील यू, ओके। ये जो भी कोई सिचुएशन है ना आपके जीवन में, आप अगर पेट लवर हैं, मे बी आपके घर में पेट हो, ठीक है, तो पेट आपको हील कर सकता है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। तो पेट के साथ अपने कनेक्शन को जो है बिल्ड कीजिए। पेट आपको हील कर सकता है, छोटे बच्चे आपको हील कर सकते हैं, बच्चों के साथ, बच्चों की ऊर्जा के साथ कनेक्ट होना, पेट्स की ऊर्जा के साथ कनेक्ट होना, ठीक है, वो आपको हील कर सकते हैं। लेट्स सी एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं एक्वेरियस नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए। Solution: success that comes from objective compromise, सेल्फ कंट्रोल एंड पेशेंस, फॉरगिविंग एंड हीलिंग एनर्जीज। यस, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है जो भी आपके जीवन में चल रहा है ना गाइस, वहाँ पर सॉल्यूशन आपको मिलेगा। चीज़ें ना यहाँ पर बेसिकली बैलेंस हो रही हैं। ये सॉल्यूशन का कार्ड, ये टेम्परेंस का कार्ड है, ठीक है। अगर आप अपने जीवन में इस समय कहीं पर भी किसी भी एस्पेक्ट में तहलका सा महसूस करते हो ना, आपको लगता है कि हलचल मच गई है या कुछ तो ऊपर नीचे हो रहा है, समझ जाना वहाँ पर चीज़ें जो हैं बैलेंस की जा रही हैं, हील की जा रही है। आप एक हीलिंग प्रोसेस में हो, अब एक नई सुबह होगी, एक नया रास्ता आपको दिखाई देगा। डेफिनेटली इस टाइम पीरियड में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना है, अपने अंदर पेशेंस लेकर के आना है, सेल्फ कंट्रोल की बहुत ज़रूरत है कि जो चीज़ें आपको पुल बैक करें, कुछ इमोशंस आपको स्टक कर सकते हैं, तो प्लीज़ उनमें स्टक नहीं होना है, ठीक है। और पेशेंटली डिवाइन का साथ देना है बेसिकली इस समय में। और जो चीज़ें रिलीज़ हो रही है ना, माफ़ करो, अपने आप को माफ़ करो, लोगों को माफ़ करो और आगे बढ़ो, ठीक है। एक हीलिंग ऊर्जा में आपको टैप इन करना आपको बोला जा रहा है। एंड मैजिशियन का कार्ड है, यू कैन मैनिफेस्ट द लाइफ यू वांट, येस, व्हाट यू नीड विल मैजिकली अपीयर, सक्सेसफुल बिगनिंग्स, येस। यहाँ पर इसके बाद आपके जीवन में एक नई बिगनिंग है और वो उसे आप खुद मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप खुद एक मैजिशियन हो, ठीक है। आपके पास वो पावर है, आप इस ऊर्जा में हो, क्योंकि कुछ एक नया आपके जीवन में स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पर एंजल्स, डिवाइन, यूनिवर्स आपकी मदद कर रहे हैं, ओके गाइस। लेट्स सी, ये क्या लेट्स सी, ये क्या है? 10 ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल, और लवर्स, ओ माय गॉड। जो लोग यहाँ पर किसी रिश्ते को लेकर के, मतलब एक ट्रू पर्सन को लेकर के, ट्रू लव को लेकर के यहाँ पर सोच रहे थे, भाई आएंगे यहाँ पर आपके जीवन में एक न्यू पर्सन आएंगे। लेकिन इस वक्त में अगर आपको चॉइस बनानी हो गाइस, अगर आपके जीवन में अगर आपको लग रहा है कि आपको किसी पार्टनर को चूज़ करना है, तो बहुत सोच समझ करके आपको चूज़ करना है। जिसे कहते हैं ना कि बस ऊपर ऊपर से देख करके कि हाँ वो पर्सन अच्छा है या अच्छी है, उस पर आपको बिलीव नहीं करना है जब तक आप डीपली इमोशनली आप कनेक्शन फील नहीं कर पाएँ, सामने वाले को समझ नहीं पाएँ। मतलब एक होता है ना, हर चमकती चीज़ हीरा नहीं होती है, तो ये आपको समझने की ज़रूरत है प्यार में भी, ठीक है। एंड डेफिनेटली 10 ऑफ एरियल की एनर्जीज ये आपके लिए आई है। मुझे मनी वाइज बहुत बरकत आपके लिए यहाँ पर नज़र आ रही है, मनी अट्रैक्ट करते हुए आप नज़र आ रहे हो। बहुत मतलब जिसे कहते हैं ना, आप
बहुत कॉन्फिडेंट भी रहोगे, बहुत फ्री भी रहोगे, फाइनेंशियली बहुत सक्सेस मुझे यहाँ पर बेसिकली नज़र आ रही है। फाइनेंशियली आप बहुत खुश रहने वाले हो, ठीक है, ब्यूटीफुल। लेट्स सी, देखा ऐसे कार्ड्स आते हैं। ओ माय गॉड, ये मैंने ये कार्ड्स लिए हैं तो ये कार्ड नीचे छूट गया, ठीक है। डेफिनेटली इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो डू योर कर्मा, बी गुड, डू गुड एंड नेवर लूज फेथ, बी प्रिपेयर्ड। डेफिनेटली लॉर्ड कृष्ण आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अच्छे कर्म को आपको करना है, अच्छे बने रहना है आपको, और डिवाइन पर, यूनिवर्स पर, जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उन पर से अपने फेद को, अपने विश्वास को हटने नहीं देना है, लूज़ नहीं होने देना है, चाहे कुछ भी हो जाए आपकी ज़िंदगी में। और अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, ठीक है, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, अपने माइंड को मेकअप कीजिए कि यस मेरी ज़िंदगी में ये रिलीजिंग आएगी, इसके बाद मेरी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत होगी और डिवाइन मेरे साथ है, यहाँ पर आपको बोला जाता है। यस, पेशेंस तो रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये पेशेंस आपको डेफिनेटली रिवॉर्ड देगा आगे जाकर के। जितना पेशेंस आप ला रहे हो ना, इसमें आगे जाकर के आपको बहुत ब्यूटीफुल गिफ्ट्स मिलने वाले हैं, ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। तो प्लीज़ बी पेशेंट। एंड यस, यहाँ पर भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून, और ये वक्त, ये जो भी है ना, आप जिस भी अच्छे पलों की आप वेट कर रहे हो, अच्छी चीज़ों की, चाहे रिश्तों को लेकर के हो, स्टेबिलिटी को लेकर के हो, करियर को लेकर के हो, आपके पैशन को लेकर के हो, किसी भी चीज़ का वेट कर रहे हो, अब वहाँ पर चेंज आपको दिखेगा, वहाँ पर हलचल आपको दिखेगी, बदलाव आपको दिखेगा। और ये जो भी बदलाव है वो अच्छे के लिए हो रहा है, ओके। तो येस माय डियर लवली लवली एक्वेरियस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हों, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कितनी कनेक्ट हुई है ये वीडियो आपसे, रीडिंग आपसे। और डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी के लिए भी इसमें मैसेज है तो उन तक ये पहुंच पाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।